वैसे तो बहुत कम ही वैकेंसी आती हैं बिहार से, लेकिन कभी कभी वैकेंसी आपको देखने को ज़रूर से मिलती हैं। तो बिहार से इस वक्त जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो लोग बनना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। जी हाँ, गुड न्यूज़ है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी, एक नहीं, दो नहीं, 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली 120 वैकेंसी निकली हुई हैं। अभी बिल्कुल वैकेंसी नहीं है बिहार के अंदर, और उस पर अगर 120 वैकेंसी आ जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है, ऑफिशियल वेबसाइट सारे कुछ दिखाने वाला है। देखिए, ये है महात्मा बुद्ध, ये कॉलेज है। और इसी तरीके से अगला कॉलेज है, ये है यूनिवर्सिटी भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और एक कॉलेज ये है सीएम कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो कि एलन मैथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से एफिलिएटेड है, ठीक है ना। तो इन तीनों पर बात होने वाली है, जो कि पूरी बात मैं आपको समझाऊंगा। ये तीनों ही कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पर बिहार के अंदर, ठीक है ना। अलग अलग जगह पर है, कोई दरभंगा में है, कोई अलग जगह पर है, ठीक है ना। और इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब आया था। तो 20 तारीख में अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन निकला है। और आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, नो फीस, कोई फीस नहीं होने वाली है, नो फीस, ठीक है। ओनली वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आपको कोई फॉर्म भी नहीं फिलअप करना इसमें, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के दौरान अपना सीवी, रेज्यूमे, बायोडेटा वगैरह लेकर जाना है, और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, उनकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ही लेकर जाना है। अब जाना कहाँ पर है? तो मंडल यूनिवर्सिटी माधेपुर ओल्ड कैंपस फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग फैकल्टी, ठीक है ना। किस डिपार्टमेंट में? ये है एजुकेशन, बीएड का डिपार्टमेंट है। किसका है? बीएड का डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर परस्पेक्टिव इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा का जो परिप्रेक्ष्य होता है उसमें वैकेंसी निकली हुई है। कितनी वैकेंसी? नंबर ऑफ पोस्ट 2 वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मतलब पीजी आपके पास होना चाहिए। किसमें? सोशियोलॉजी में हो सकता है, साइकोलॉजी में है, या फिर सोशल साइंस में है, वो भी 55% के साथ। एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एमएड होना चाहिए, एमएड की डिग्री होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 55% इसमें भी होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना। और या तो पीएचडी होनी चाहिए या फिर नेट होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, एक कंडीशन तो ये है क्योंकि यहाँ पर और लगाकर इन्होंने बोल रखा है, फिर एक कंडीशन ये भी है, ये देख सकते हैं आपके पास, आपने एमए कर रखा है वो भी एजुकेशन में, ठीक है ना, एजुकेशन पर्टिकुलरली सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ आपके पास या तो बीएड है या फिर बीएलएड है, वो भी 55% होने चाहिए उसमें। और इसके अलावा नेट या फिर पीएचडी आपके पास होनी चाहिए एजुकेशन में, इन दोनों में से एक, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो ये ऊपर वाली कंडीशन होनी चाहिए या फिर ये वाली कंडीशन, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। फिर इसमें जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इंग्लिश पेडागोजी में 1 वैकेंसी है, इसी तरीके से पेडागोजिकल सब्जेक्ट यहाँ पर सोशल साइंस में वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका मतलब जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी अलग है इन सब्जेक्ट्स की, जैसे कि ये मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी या फिजिक्स जो भी है सब्जेक्ट, ये देख सकते हैं मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, साइंस है और फिजिकल साइंस है। तो ये सब में अप्लाई करने के लिए पहली बात तो ये कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। सपोज दैट अगर आप मैथमेटिक्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एमएससी आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, और वो भी 55% के साथ, कितना? 55% के साथ होना चाहिए। इसी के साथ साथ एमएड आपने कर रखा हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी या फिर यूजीसी नेट होना चाहिए पेडागोजिकल सब्जेक्ट में, जिसमें भी आपने जो जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो। और यहाँ पर फिर एक यूनिवर्सिटी और आती है, हाँ देखिए, अगला जो इसमें वैकेंसी है वो म्यूजिक के अंदर है, म्यूजिक डांस थिएटर के अंदर। तो यहाँ पर इसकी 1 वैकेंसी है, और टोटल मिलाकर ये जो वैकेंसी 9 वैकेंसी बैठ रही हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए, सिलेक्शन जो होगा कैंडिडेट का वो एकेडमिक परफॉर्मेंस एपीआई स्कोर के बेस पर होगा। एपीआई स्कोर मतलब आपका ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज चेक की जाती है, एक तरीके से आपका मेरिट बनती है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आपके नंबर अच्छे होते हैं तभी ये आपको इंटरव्यू वगैरह में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है।
और हाँ, यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी बिहार की ही अप्लाई होगी, क्योंकि बिहार वाले जो अप्लाई करेंगे तो वो जनरल कैटेगरी में, साहब बाहर वाले जो अप्लाई करेंगे वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको जब जाना है ना, एलिजिबल कैंडिडेट्स, क्वालिफाइड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आपको जाना, टेस्टिमोनियल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज वगैरह आपको लेकर जानी है, ठीक है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मेंशन कर रखी हैं, तो ये सारी चीज़ें लेकर आपको जाना है। सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको इसमें से। और ये एक दूसरा कॉलेज है महात्मा बुद्ध, ये कॉलेज है बिहार शरीफ के अंदर नालंदा में। तो ये जो वैकेंसी है इसमें आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर हिंदी में वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इंग्लिश में, संस्कृत में, उर्दू में, पाली में और माघी में, और इकोनॉमिक्स है, रूरल इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राकृतिक है, बुद्धिस्ट एंड गांधीयन थॉट है, होम साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, म्यूज़िक है, पर्शियन है, अरेबिक है, साइकोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आपको वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अब क्वालिफिकेशन इन्होंने बेसिकली जो लिख रखी है वो मास्टर डिग्री लिख रखी है, पीजी आपके पास होना चाहिए, यूजीसी नेट वगैरह इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन अगर होगा तो चांस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। वहीं पर अगर हम देखें तो कुछ नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर है, हेड क्लर्क है, लाइब्रेरियन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, अलग अलग है वैकेंसी, आप देख सकते हैं, ठीक है। और सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो लगभग वो 25,000 रुपये लगभग ये आपको सैलरी प्रोवाइड करा देंगे, 15,000 से स्टार्टिंग करते हैं। और चलिए इसके बारे में ये भी आपको बता दो, तो जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 12 तारीख है, 12 अक्टूबर, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है, ये है आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 8 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा आपको 500 रुपये का, ठीक है ना। अप्लाई टू विच द प्रिंसिपल ऑफिस के लिए आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से ये एक कॉलेज है सीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, और ये एफिलिएटेड कॉलेज है मैथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वॉक इन इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है और एसोसिएट प्रोफेसर की भी है। तो यहाँ पर बीए, बीएड, बीकॉम और बीएड इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज है उसमें वैकेंसी है। जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 8 तारीख है, मतलब 8 अक्टूबर है। टाइमिंग यहाँ पर मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हैं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की टाइमिंग है। वेन्यू मतलब किस जगह पर आपको जाना है, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ठीक है ना। तो ये एड्रेस दे रखा है, ये भी आप देख लेना। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं मस्ट सबमिट देयर ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एक फॉर्म दे रखा है इसी पीडीएफ के नीचे, ऑफलाइन फॉर्म है, उसे आपको फिलअप करना पड़ेगा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, और बाय हैंड या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कॉलेज के एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 दिन पहले आपको भेजना पड़ेगा, डेट ऑफ इंटरव्यू से पहले, लगभग 6 तारीख तक आपको ये काम करना पड़ेगा। अब जिस दिन भी आप जाएंगे तो जो आपने मतलब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो आपको उसकी एक कॉपी वहां पर भी लेकर जानी है। इसके साथ साथ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। रिजर्वेशन जो मिलेगा वो बिहार वालों को मिलेगा, अदर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यूआर कैटेगरी में, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है बात। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो ये है कि आपका एपीआई स्कोर चेक करेंगे ये लोग। क्या चेक करेंगे? एपीआई स्कोर। और ये बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने यूजी कर रखा है, पीजी कर रखा है, तो इनमें आपकी परसेंटेज कितनी थी ये चेक की जाती है, ठीक है ना। अगर अच्छी परसेंटेज होती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहीं आपने अगर नेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर पीएचडी कर रखी है तो उसके भी नंबर मिलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से नंबर मिलते हैं, उससे बनता है एपीआई स्कोर, ठीक है। तो अगर आपका एपीआई स्कोर लगभग 60 आ रहा है तो बढ़िया है, आपके चांसेस बन जाते हैं इस तरह की वैकेंसी में होने के। अब यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, देखिए एजुकेशनल, क्योंकि ये बीएड से रिलेटेड कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन में वैकेंसी है, इसमें आपके पास एमएड आपने कर रखा है और नेट या फिर पीएचडी होनी चाहिए एजुकेशन में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है एसेंशियल, मतलब ये ज़रूरी क्वालिफिकेशन है। अगर हम डिज़ायरेबल की बात करें तो आपने पीजी कर रखा हो साइकोलॉजी तो और अच्छे चांसेस बन जाएंगे, या फिर सोशियोलॉजी या फिर फिलोसफी। तो इसमें जो वैकेंसी है 5 वैकेंसी है, कितनी है? 5 वैकेंसी है।
अब बात करते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। मैथमेटिक्स में भी वैकेंसी है, लेकिन एक वैकेंसी है, ठीक है। ज्योग्राफी में जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 2 वैकेंसी दे रखी हैं। वहीं पर अगर हम बात करें उर्दू में तो एक ही वैकेंसी है, ठीक है। कम्युनिकेटिव स्किल इन उर्दू, ठीक है ना, तो इसमें, और इंग्लिश में यहाँ पर भी एक एक वैकेंसी मेंशन कर रखी है। और इसी तरीके से यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है एजुकेशनल स्टडीज में, लेकिन यहाँ पर 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक वैकेंसी है इसमें। अब ये आपका फॉर्म आ गया, क्या आ गया, फॉर्म आ गया। ये आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये है ऑफलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है ना। इसे आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रिंट आउट करवा लेना और इसे फिलअप कर लेना। यहाँ पर अपना फोटो लगा लेना, नाम वगैरह लिख लेना, सारी चीज़ें बेसिक बेसिक। ये पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे ना तभी आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें बता दी हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने आपको दिखाया है, ऐसा नहीं है, देखिए ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहीं से लिए हैं, आप भी देख सकते हैं। और ये दूसरा यूनिवर्सिटी है तो इसका भी नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिल जाएगा, इसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सबके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। फिर भी कोई बात समझ में ना आए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो देखिए ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी टाइम टू टाइम आती रहती हैं। तो आपका कोई डाउट हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, बेसिकली आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आइए, अपना दुख दर्द परेशानी ज़रूर से आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।